हमारी बेटी का 5 महीना हो गया, कॉलेज के लिए निकली थी और अब अभी तक वापस नहीं आए। थाने जाकर कंप्लेन लिखाए हैं, थानेदार कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए 2 लोगों का नाम बताया गया था, एक को जेल भेज दिया गया और दूसरा को पकड़ने में पुलिस ही खुद डरा रही है कि वो बदमाश है। अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे। वहाँ का अफसर क्या बोला आपको? बोला कि वो क्रिमिनल है, उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसे बोला है आपको? हाँ ऐसे बोला है। आप पाले पोसे हम नहीं जान सकते कि मेरी बेटी को का कितना, लेकिन हमको अभी तक ला कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं हमारी बेटी का सबूत मिल रहा है। फंस गई पूरी तरह से। तो खुद बोली फ़ोन करके कि देखो भाई ऐसा ऐसा बात है, वो हमको ब्लैकमेल कर रहा है, डेविड हिमांशु नाम कर कुछ भी होगा उसी को धरने में। ऑडियो में भी मैम बोली है, देखिएगा। आप लोग प्लीज़, मैं आपका दोस्त है, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। पता है वो इतना गंदा है, इतना 1 नंबर का साइको किलर है। वो जो मेरे साथ किया, भगवान न करे किसी भी गर्ल के साथ हो, उसको बस वो सबसे मतलब था। मुझसे वो प्यार इतना नहीं, बहुत प्यार करता है, पागल हो गया मेरे अलावा। अगर मैं किसी और के पास गई ना तो वो मार देगा मुझे, क्योंकि उसके पास एक गन भी है और मैं कुछ नहीं जानती। क्योंकि अगर आपकी किसी बहन है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी कोई जीएफ है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई डेविड हिमांशु के चक्कर में। शायद ये वीडियो देखने के बाद मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन प्लीज़ वो बहुत गंदा लड़का है। वो तुम लोग का दोस्त है ना, तुम जानते होगे कि वो कैसा है। उनको नहीं पता कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, लेकिन जो मेरे साथ किया मैं नहीं जानती कि वो कैसा है। रो रहे हैं अपनी बेटी के लिए। हमारी बेटी गलत नहीं थी, हमारी बेटी का सपना था कि बीए करेंगे, 1 साल दूसरे साल कुछ काम करके फिर हम अपनी शादी करेंगे। लेकिन नमस्कार, बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबों के साथ रूबी खातून। ये भवन है सरदार पटेल भवन। यहाँ पे जनता दरबार लगता है और यहाँ पे एक माँ आई है। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या हुआ है। हमारी बेटी का 5 महीना हो गया, कॉलेज के लिए निकली थी और अब अभी तक वापस नहीं आए। थाने जाकर कंप्लेन लिखाए हैं, थानेदार कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए 2 लोगों का नाम बताया गया था, एक को जेल भेज दिया गया और दूसरा को पकड़ने में पुलिस ही खुद डरा रही है कि वो बदमाश है। अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम पटने के रहने वाले हैं, पटने से हैं। पटने से कौन सा थाना पड़ता है आपका? पाटलिपुत्रा। वहाँ का अफसर क्या बोला आपको? बोला कि वो क्रिमिनल है, उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसे बोला है आपको? हाँ ऐसे बोला है हमको। तो आप अपना फरियाद लेकर यहाँ आई हैं? आ चुके हैं कई बार, लेकिन इस बार पूछने 3-4 बार 1-2 बार नहीं है मैम। यहाँ पे कितनी बार 5-6 बार यहाँ पे आ चुके हैं, तभी यहाँ पे कोई कुछ सुनवाई नहीं। बोलते हैं कि किया जाए, लेकिन कुछ नहीं करते मैम। यहाँ एसएसपी, एसपी, डीजीपी और डीजीपी, आईजी सबके पास दे चुके हैं, लेकिन उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया। नहीं में हमारी बहन को अभी तक बरामद किया गया है और नहीं कुछ बता रहे हैं। पुलिस को पूछने जा रहे हैं थाना में। तो पता है कि आपकी बेटी को 10 गो से एफआईआर था, आपकी बेटी 10 गो से बात है। हम बोले कि जो 10 गो से एफआईआर था हमारी बेटी को, तो उसका हमको नाम बताइए। हो सकता हमारे रिश्तेदारी में 10 लड़के होंगे, हम जानेंगे ना भाई कि हमारी बेटी को किससे। हम पाले पोसे हम नहीं जान सकते कि मेरी बेटी को का कितना, लेकिन हमको अभी तक ला कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं हमारी बेटी का सबूत मिल रहा है। कितना दिन हो गया बहन को? 5 महीना होने जाने वाला है। 21 मार्च का ये बात है। अब 21 मार्च 5 महीना हो जाएगा हमारी बेटी को। अभी तक नहीं एक फोन आया ना मैसेज आया। और जो लड़का गुनहगार है उसका परिवार से, उसका भाई खुद बताते चल रहा है सबको कि इसकी बेटी जब आएगी तो इसको घींच के मारेंगे। उल्टे हमारे घर में छापा मरवा दिया, गलत इन्फॉर्मेशन दे के हमारे पति का नाम से गया है। किसकी कौन छापा मारा गया और ऊपर से ऑर्डर है, तो मैम उसको कुछ बताएंगे ना मैम कि ये किया गया, ये किया, फ़ोन ये किया। उसके लिए मैम कुछ तो प्रूफ दिखाएंगे ना हमको। कुछ नहीं दिखाया। पुलिस तो 5-6-15 पुलिस ऊपर के ऊपर सर आकर चले आए थे। घर सब सारा का सारा घर में घुस गए हैं। अब हम छानबीन कर वीडियो बना घर का फोटो खींच के ले गए। बताइए हम लोग कैसे रहेंगे, कमाने खाने वाला आदमी। कहाँ घर पड़ता है आपका? मनपुरा, राजापुर मनपुरा, पटनी जिले के रहने वाले हैं। मनपुरा में ही मेरा घर है। तो बेटी जब आपकी गायब हुई तो अभी तक उसका कोई सुराग नहीं, कोई सुराग नहीं मिले। और पुलिस के पास आप लोग जब जा रहे फरियाद लेके तो वो उल्टा बोल रही है कि एफआईआर था, ये था, वो था। हाँ थानेदार ही बोले हैं ये सब बात। सब जगह सब मंत्री, नीति नवीन, संजीव चौरसिया,
और श्याम रजक जितना था सबके मंत्री के पास गए, अभी तक उधर से कुछ नहीं आया है, कुछ भी नहीं कोई किया है, ना कोई मदद कर रहा है। और डीजीपी के ऑफिस पाक है, और कौन सा ऐसा थाना वाला कि कोई भी मुजरिम को पकड़ा जा किसी के घर से ले जाएगा और उसको बैठाएगा फिर शाम को छोड़ दिया जाएगा। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का पुलिस है ये? तो आप लोग को शक था उन दोनों पे? सब बेटी बहन मेरी हमारे खुद बोली उसी दिन जब वो फंस गई पूरी तरह से, तो खुद बोली फ़ोन करके कि देखो भाई ऐसा ऐसा बात है, वो हमको ब्लैकमेल कर रहा है, डेविड हिमांशु नाम कर वो कुछ भी होगा उसी को धरने में। ऑडियो में भी मैम बोली है, देखिए आपको ऑडियो भी मैम सुना दे रहे हैं। परेशान है अपने बेटी के लिए, गलत रहता तो हम किसी के यहाँ बताते नहीं कि हमारी बेटी को 10 गो से अफेयर था। आप लोग प्लीज़, मैं आपका दोस्त है, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। पता है वो इतना गंदा है, इतना एक नंबर का साइको किलर है। वो जो मेरे साथ किया भगवान न करे किसी भी गर्ल के साथ हो, उसको बस वो सबसे मतलब था। मुझसे वो प्यार इतना नहीं, बहुत प्यार करता है, पागल हो गया मेरे अलावा। अगर मैं किसी और के पास गई ना तो वो मार देगा मुझे, क्योंकि उसके पास एक गन भी है और मैं कुछ नहीं जानती। क्योंकि अगर आपकी किसी बहन है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी कोई जीएफ है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई डेविड हिमांशु के चक्कर में। शायद ये वीडियो देखने के बाद मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन प्लीज़ वो बहुत गंदा लड़का है। वो तुम लोग का दोस्त है ना, तुम जानते होगे कि वो कैसा है। उनको नहीं पता कि तुम लोग के साथ कैसा व्यवहार किया है, लेकिन जो मेरे साथ किया मैं नहीं जानती कि वो कैसा है। रो रहे हैं अपनी बेटी के लिए। हमारी बेटी गलत नहीं थी, हमारी बेटी का सपना था कि बीए करेंगे, एक साल दूसरे साल कुछ काम करके फिर हम अपनी शादी करेंगे। लेकिन सानिया कुमारी है मैम, बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला कांड के लिए ये आइडेंटिटी कार्ड लाने के लिए निकली थी, बस उसी में यह कांड 21 मार्च 21 तारीख 3 महीना 2022 का ये कांड मैम हुआ। अभी तक मैम कुछ 5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ नहीं ऐसा बताई है। सबको बताते चल रहा है कि बेटी से बात करिए, देख लीजिए हमारा मोबाइल चेक कीजिए, हमारे बच्चे का हमारा एक बेटी का कॉल नहीं आया, नहीं मैसेज आया, और वो लड़का बोल रहा है कि सबको घिच घिच के मारेंगे। बताइए घर में छापा भी मरवा पास का ही है दोनों? हाँ पास का ही है वो लड़का। और मेरी बेटी तो ऑडियो में खुद बोल रही है कि वो हमको 1.5 दिन से तंग कर रहा है, फिर भी उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। बताइए। तो आप ये ऑडियो पुलिस वाले को सुनाए? सारे जगह दिए हुए हैं, सारे जगह दिए हुए हैं, SP, सारा जगह ऑफिस मैम ये ऑडियो हम दे चुके हैं मैम। डीजीपी के यहाँ पे भी गए, मंत्री के यहाँ पे भी सुना चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई कुछ नहीं मैम किया। लोग क्या कह रहे हैं? वो करके ढूंढ के देंगे, बस 2 दिन देते हैं, 3 दिन देते हैं, 4 दिन का टाइम मैम देकर बस चले जाने के लिए बोल देते और हैं। यहाँ आप लोग कब से दौड़ लगा रहे हैं? और भेंट क्या करेंगे उनसे? टाइम खत्म हो गया ना, टाइम खत्म ना हो गया। यहाँ आप लोग भेंट करने आ रहे तो क्या कहा जा रहा है? मैम 2 बजे से 3 बजे तक एंट्री है, लेकिन मैम आए जैसे 2:30 या 27 हो रहा था, मैम बोले कि नहीं एंट्री बंद हो गया, ऊपर से फ़ोन आ गया है। अब मैम जब भी आप लोग को देखें तो वो एंट्री खोल दिए हैं, एंट्री खोल दी। छापा जब मरवा सकता है घर में तो कुछ भी हो सकता है। विश्वास किससे करेंगे? काहे के लिए पुलिस के वर्दी पहन के बैठे हुए, जब गरीब का मदद ही नहीं कोई कर रहा है तो क्या कहें? क्या कर सकते हैं? इससे अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप लोग को क्या उम्मीद लग रही है कि आपकी बहन कहाँ होगी? उम्मीद मैम को बस किसी से फ़ोन भी करा के बोल देना कि बहन तुम्हारी सेफ है, मैं हमने सीन तो खुश हो जाएंगे मैम। बस इतना हमको बस पुलिस पर मानना है मैम उसको, बस और कुछ नहीं मैम हमको करना है, या मैम उसको पकड़े चाहिए नहीं, बस हमको हमारी बहन चाहिए बस। तो यहाँ पे ये लोग आ रही हैं तो बोला गया है कि जब टाइम दिया गया है कि इतने से इतने का टाइम है, उसके बाद बोला गया एंट्री बंद हो गया है। एंट्री बंद नहीं हो, एंट्री हो गई सबके, देख लीजिए। तो अभी ये लोग तो अभी कुछ देर पहले बोला जा रहा था कि एंट्री नहीं है। ऐसे कि क्या इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। नहीं आया था आपको कि बंद हो चुका है एंट्री? संतरी के पास आती है, जाके वहाँ पूछिए। हाँ तो बोलिए, ये लोग बोले तो उनसे पूछिए, हम क्या बताएं आपको? हम ट्रैफिक में, ट्रैफिक गाड़ी देख रहे हैं। तो अब एंट्री खुल गया है तो एक बार जाइए अंदर, आप लोग बात कीजिए और बात करके आइए, हम लोग यहीं और फिर बताइए हम लोग को क्या बोला गया है। ठीक है मैम, ठीक है आइए। तो इंसाफ है कि किसी अपराधी को पकड़ा जाएगा और उसको बैठा के 2 दिन थाना में छोड़ दिया जाएगा, और मुजरिम को पकड़ने से खुद पुलिस ही डराएगी कि अब ये गुनहगार है, और हम ही को घर पर हमसे छापा मरवाया जाएगा। बताइए, हम लोग गांजा चर्च बेच रहे हैं, गंवाने करने वाले आदमी है। बोलिए कहाँ जाएंगे हम? किसके भरोसे अब कहाँ जाएंगे? अब सबसे पहले तो विश्वास उठ रहा है, अब जा करके क्या करेंगे? अरे कहीं से तो भी पता चल जाता कि मेरी बेटी कहीं, हम तो खुद कर रहे हैं कि हमारी बेटी से बात करवा दे, जो रखा है उसी को, हमको उससे कोई मतलब नहीं। पुलिस उसको पकड़े या ना पकड़े, छूट दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको बेटी से मतलब है। अगर हमारी बेटी गलती है तो हमसे सामने आके पूछे तो कि हमारा क्या सजा था उसके परवरिश करने में,
ये भी हम पूछने के लिए तैयार है अपनी बेटी से, लेकिन हम वो नहीं जान रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या हुआ होगा, ये भी हम नहीं जान रहे हैं। अब हमको सबसे विश्वास टूट गया है। तो ये है एक माँ का दर्द, आप देख सकते हैं। आप रोइए मत, हम बिहारी खबर ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी जहाँ भी है, जिस भी हालत में है, वो ज़रूर आपके पास आए। पढ़ने का सुर समय था, 2 साल से कोरोना में घर में बिठा दिए थे। पटना यूनिवर्सिटी में नाम लिखा करके परीक्षा कुछ कारण बीमारी के कारण नहीं दे पाई, इसलिए इस बार एडमिशन करा दिए थे। यही हमारी गलती हुई कि बस बोली उस दिन माँ कि माँ हमको कॉलेज जाना है कार्ड लाने के लिए। हम क्या जान रहे हैं कि उसको घर से धमका के निकाला गया, उसको बीच में ऐसा पिस्तौल बंदूक भिड़ा करके हमारी बेटी को उठा करके ऐसे करेगा। इसके पहले कभी आपकी बेटी बताई थी कि वो ऐसे फंसी हुई है? नहीं, कभी नहीं बताई थी, नहीं कभी गलत देखे थे। अगल बगल का मोहल्ला का लोग भी हमारी बेटी को कुछ लोग पहचानते नहीं है, घर से के निकलने नहीं देते थे बेटी को। जितना काम रहता हम अपने खुद करते थे और बेटी को घर में ही रखते थे, बस पढ़ने के लिए जाती थे। क्या नाम हुआ आपका? राखी देवी। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, घर में रहते हैं, बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए बस घर में रहते हैं। हस्बैंड गैरेज का मैकेनिक है, काम करते हैं, कमाते हैं, और क्या। अब बच्चे लोग पर ही भरोसा था कि पढ़ लिख करके कुछ करेंगे तो हम भी लोग आराम से रहेंगे बड़े आदमी के जैसा। अब क्या कर सकते हैं। आप अभी अंदर जाइए, यहाँ पे जो पुलिस बैठे हुए हैं। कि क्या करें दीदी, जब भरोसा ही टूट गया तो क्या करें जा करके। पहले ही तो आने के बाद अरे थानेदार तो धिक्कार के बकाता ही था, अब यहाँ पर भी बोल दिया एंट्री बंद हो गया। इतना लाका दोपहरिया में खाना पीना सब छोड़ करके बच्चे के ध्यान में लगे रहते हैं कि क्या हुआ हमारी बेटी के साथ। कभी अगर बताती कि हाँ मम्मी हमको अपने से कुछ ऐसा बात है, तो हम अपनी बेटी को खुद कह देते कि दुनिया समाज तो आजकल यही कर रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नहीं विश्वास है तो अब हमारी बेटी से अगर पता चले तो पूछ लेते, लेकिन हमको आप भरोसा ही। तो ये आई हुई है यहाँ पे सरदार पटेल भवन में, अपनी बेटी जो इनकी गुमशुदा हो गई हैं और इन्हें पूरा शक है। पुलिस क्या आपका आप करोड़पति है, जब आपके बेटी का अपहरण हो गया, बताइए पुलिस कोई ऐसे बोलेगा थाना में जाएंगे तो? गरीब आदमी के बेटी को काहे के लिए उठाया जाता है? क्या नाम है वहाँ के थानेदार का? अभी ये इतना हमको थानेदार का इतना नाम है? सत्येंद्र कुमार शाह नाम है थानेदार का। शास्त्री नगर थाना पड़ता है, पाटलिपुत्र थाना पड़ता है। वो सत्येंद्र कुमार शाह ने, इंस्पेक्टर का नाम है, बड़े बाबू का। वो बोलते हैं कि नहीं हमको कुछ सुराग, वो बोल रहे हैं कि जो लड़का उसके बारे में कोई सुरागे नहीं मिला। जब मेरी बहन खुद बोल रही है, ऑडियो में दी हुई है, सारा मैसेज उसको दिए हुए हैं, सारा थाना में सबूत हम दिए हुए हैं, तब पर भी उसको पकड़ने से वो कतरा रहे हैं। पुलिस से हमको धमकी दिलाया गया, बताइए हम किससे पर भरोसा? पुलिस धमकी देती है? आखिर छापा मराया गया तो पूछे कि सर मेरी ये बेटी और इससे बेटी है छोटी। अभी इन्फॉर्मेशन मैम आता है छापा में तो कुछ कागज को मैम दिखाते हैं ना मैम, कुछ नहीं, बस व्हाट्सएप एक PDF था उसमें दिखा दिए हैं मैम। खाली मैम मेरे पिताजी का खाली मैम नाम मैच कर रहा था, चंचल पंडित था, कोई और लड़का सुमित नाम था, बस इतना ही था डिटेल उसमें। अफीम और गांजा को लेकर सप्लाई कर 10-15 पुलिस आकर मेरे में घुस गया। बोला कहाँ से ऑर्डर मिला, ये कुछ बोलता ऊपर से ऑर्डर मिला। ऊपर कहाँ से मैम ऑर्डर मिलेगा, यहीं से ना मैम मिलेगा ऑर्डर। तो मैम गए थे पूछने तो कोई कुछ बता ही नहीं है मैम। कोई थानेदार में गए तो वो बोले कि नहीं हमारा काम नहीं है ये, तो मैम छोड़ दिए हम। अब जाकर खाली एप्लीकेशन सब जगह देते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है किधर से कुछ हो ही नहीं रहा है मैम, कहीं से कुछ भी पुलिस का काम हो ही नहीं रहा है मैम। आज यहाँ पे जो दरबार लगा हो, यहाँ पे कौन सुनवाई करते हैं? यहाँ DGP है ऊपर में, वो सुनवाई करते हैं। 4-5 बार आवेदन दे चुके हैं, अभी तक वो कुछ किए हुए नहीं है। खाली यहाँ से वहाँ आवेदन, वहाँ से SSP से निवास SSP के, यही मैम होते रहता है। डिस्पैच नंबर मिलता है, जाकर खाली सब जगह घूमते रहिए बस, और कुछ नहीं मैम होता है। कागज यहाँ से वहाँ खाली दौड़ते रहता है मैम। तो आप हम बिहारी खबर के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये हमारी जो बिहार सरकार है उन तक वीडियो जाए, यहाँ पे जितने विभाग है वहाँ जाए, और जो भी किसी भी तरीके से इनकी बहन जो अभी लापता हो गई हैं और इन्हें पूरा शक है कि जो पड़ोस के इनके जो 2 आदमी हैं उन्हीं के पास वही अगवा करवा लिए हैं अपनी बहन को। लेकिन मैम उस दिन मैम उसी का नाम ही ली थी, जो कुछ भी होगा डेविड हिमांशु का ही पकड़ना। डेविड हिमांशु वही लड़का डेविड, वो किसी अपना जान पहचान वाला से ही हमारे घर पर फ़ोन करवाया कि आपकी लड़की सुसाइड करने गई है, बताइए ऐसा कहानी किया है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी अभी सही सलामत होंगी ना? हमको तो नहीं कुछ नहीं, कुछ हमको पता नहीं। हम लोग कहाँ पैदा करेंगे, हम लोग तो मैम सब परिवार गंगा जी सगड़ों मैम ढूंढ लिए, 4 महीना हो गया,
सब जगह में ढूंढते ही रहे हैं अभी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मैम। ये ढूंढना का छापा मार करना खोजना मैम, तो ये सब पुलिस का मैम ने काम है। हम लोग क्या करेंगे मैम, जहाँ जहाँ हमको सबको बना हम सब जाकर ढूंढ लिए मैम, लेकिन नहीं मिली हमको। अब पुलिस पास जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, पता चलेगा मैम। ये में मैम पुलिस हमको बोल दिया गया था कि लड़का कहीं दिखेगा तो हमको कॉल करना। जब मैम हमको 2 बार वो लड़का डेविड हिमांशु वो मैम हमको 2 बार बोर्डिंग रोड में दिखा भी, तब पर भी मैम उसको हम कॉल किए थानेदार को, आइयो तो जो मेरे केस के कॉल किए तो वो मैम कहते हैं कि ठीक है रहो हम आते हैं। जब आधा घंटा जब मैम वो भाग हो गया, मैम उसका पीछा उछा कर लिए, भाग हो गया वो, तब वो उधर से आते हैं। अब फिर कॉल करते हैं कि कहाँ हो तुम, तो हम बोले मैम सर वो तो भाग गया, हम ढूंढते हैं पीछा कर देंगे, वो भाग गया। उसके बाद दोबारा हम कॉल किए, पुलिस ही उधर से कॉल किया कि काहे नहीं साला तुम उसको काहे नहीं पकड़ा साला, ऐसा करके हमको मैम चुप करा दिए। ऊपर से मैम बोलने लगे बस, उसके बाद मैम कुछ नहीं बताएं। तो आप लोगों ने जब कंप्लेन किया, FIR दर्ज करवाया थाने में, तो उन लोगों ने उस जो डेविड है उसको पकड़े थे और छोड़ दिए 2 दिन के? थाना में मैम उसको तो मैम लाया ही नहीं गया मैम, वो खुले आम घूम रहा है मैम सगड़ो। अब पुलिस को मैम दिख ही नहीं रहा है, कब तक कैसे ढूंढ रहे हैं मैम हमको। पुलिस को नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोग को दिख रहा हाँ है? मैम हमको तो मैम डेली दिख रहा है। चाहे पुलिस अगर मेरे साथ 2 घंटा बैठे ना मेरे साथ भर दिन है तो मैम वो पकड़ा जाएगा मैम, इतना मैम हम गारंटी के साथ हम देते हैं पुलिस को कि वो पकड़ा जाएगा। तो अभी आप लोग पहले अंदर जाइए और अंदर देखिए कि क्या बोलते हैं यहाँ के जो सर हैं, जो पदाधिकारी हैं। देखिएगा हम जाएंगे के लिए अभी जाएंगे ना, हम लोग हैं, आप जाइए, बिल्कुल जाने देंगे। आप चलिए, नहीं जाने ही नहीं देंगे। चलिए आइए, आइए आप लोग जाने ही नहीं देंगे, आइए। सुनिए, वहाँ से हुआ था क्योंकि वहाँ हॉल ना है, आदमी जब भर जाता है तो ठीक है, तो रोका जाता है, रोका गया था।